साथियों नमस्कार। आज हम शारीरिक शिक्षा के सेकंड विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड विंड क्या है। हम रोजाना शारीरिक शिक्षा के पीटीआई सब्जेक्ट में सिलेबस के अनुसार हम रोजाना एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का अपना है सेकंड विंड, द्वितीय वायु पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड विंड साथियों, ये कब होती है और कैसे होती है इसके बारे में अपन जानते हैं, देखते हैं कि ये कब होती है सेकेंड विंड। तो इसके बारे में विस्तार से अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि ये कब होती है। यह है कि जब अपन कोई अभ्यास करते हैं, दौड़ते हैं या कोई कार्य शुरू करते हैं जिसमें तेजी हो, तेजी से कार्य करते हैं, उस समय हमें जो श्वास चढ़ता है, हृदय गति तेज होती है और अ, हम तेजी से श्वास लेने लगते हैं। तो उस समय किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, ये लंबी समय की जो दौड़ होती है, लंबी दूरी की, उनमें देखी जाती है। या हम लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो उनमें होते हैं, जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर ऐसे स्प्रिंट जो होते हैं, इनमें ये समस्या नहीं आती है और सेकेंड विंड का उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों हम शुरू करते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जब अपन ये शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में बेचैनी सी होती है और हम लगातार कार्य करते रहते हैं, लेकिन बाद में बेचैनी कम हो जाती है और कार्य पूरा हो जाता है। जब कार्य शुरू करते हैं तब बेचैनी हुई और उस समय से लेकर जब बेचैनी कम होने तक का जो समय होता है, उसे सेकेंड विंड यानी कि द्वितीय वायु कहते हैं। साथियों आगे है कि इस समय श्वास लेने क्या क्या समस्या आती है। इस समय हमें श्वास लेने में कठिनाई आती है, हम तेजी से श्वास लेते हैं। और आगे कि इस समय हृदय गति तेज होती है और फेफड़े भी तेजी से फूलने की क्रिया करते हैं। और क्या होता है, हमें श्वास फूलता हुआ होता है। इस समय हम तेजी से कार्य करते हैं जब हम तेजी से दौड़ते हैं। आगे सेकंड विंड यानी कि द्वितीय वायु में लंबे समय तक होने वाले खेल क्रियाओं में देखने को मिलती है। ये जो सेकंड विंड जो होती है, हमें लंबे समय तक होने वाली खेल क्रियाओं में देखने को मिलती है। आगे है कि इसे रनर्स हाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे रनर हाई के नाम से जाना जाता है। इस समय मनोवैज्ञानिक रूप से बेचैनी भी उत्पन्न होती है। मन ये भी करता है कि इस कार्य को हम यहीं रोक लेते हैं। इस प्रकार बेचैनी उत्पन्न होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से बेचैनी होती है। आगे हैं कि साथियों इसके लक्षण क्या है। अब अपन इसके लक्षण के बारे में देखेंगे। इसके लक्षण क्या है, सेकंड विंड के लक्षण क्या है। सेकंड विंड के लक्षण है कि सिर भारी सा महसूस होता है और हल्का सा सिर दर्द सा महसूस होता है। हमें बेचैनी जो होती है उसमें सिर भारी होता है और सिर दर्द महसूस होता है। और हम क्या करते हैं, उस समय तेजी से श्वास लेते हैं, हृदय गति अपनी तेज होती है। गतिविधि में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। अपन जो भी कार्य करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। अपना चेहरे का जो रंग होता है वो पीला सा पड़ा हुआ नजर आता है, पीला पीला पड़ जाता है। शरीर में थकान लगने लगती है। जब अपन ये सेकेंड विंड की स्थिति होती है तब ऐसा होता है। सीने में दर्द भी महसूस होता है, समय सीने में हल्का सा दर्द महसूस होता है। तो साथियों ये लक्षण होते हैं। इस प्रकार पता चलता है। आगे बाइकार्बोनेट का शरीर में जमना भी इसका कारण होता है, इस कारण से होता है। और लैक्टिक एसिड का जमना। और उस समय क्या होता है कि अपन जब जो भी कार्य करते हैं, पैरों को उठाने में समर्थ होते हैं, थकान महसूस करते हैं, ये उनके लक्षण पाए जाते हैं। और खेल से संबंधी व्यायाम अच्छी तरह से हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें इस प्रकार की समस्याओं से कम गुजरना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि खेल से संबंधित जो व्यायाम होता है,
वो एक्सरसाइज हमें सामान्य व्यायाम, विशिष्ट व्यायाम जो होते हैं उनमें जो खेल से संबंधित व्यायाम वो करना चाहिए, जिससे कि उसमें काम में आने वाले मांसपेशियों को थकान कम महसूस हो। खेलों के अभ्यास के बाद पूर्ण रूप से हमें आराम करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरे दिन कार्य करने में या प्रैक्टिस में हमें जो है ज़्यादा सेकंड विंड नहीं देखना पड़े। खेलों के बाद शरीर में कूल डाउन करना चाहिए। खेल समाप्ति के बाद शरीर में कूल डाउन करना चाहिए। खेलों का अभ्यास को सकारात्मक और मजे के साथ, इंटरेस्ट के साथ साथ करना चाहिए, जिससे कि ये लाभकारी है। आगे इसके मुख्य कारण आगे हैं इसके मुख्य कारण, द्वितीय वायु उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है। तो इसके जो मुख्य कारण है, खेलों में से पहले पर्याप्त मात्रा में हम अगर वार्म अप नहीं होते हैं तो वो भी इसका मुख्य कारण है। हम वार्म अप नहीं होने के कारण, गर्माना नहीं होने के कारण क्या होता है, पूरा शरीर नहीं खुलता है और हमें जो है कार्य करने में बेचैनी उत्पन्न होती है। आगे कि ऐसे असहजता महसूस करना और लैक्टिक अम्ल का जमना। असहजता महसूस जब हम करते हैं, किसी कार्य को करते हैं, हम इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हैं। और दूसरा है कि लैक्टिक अम्ल जब जमता है, इसके कारण भी शरीर में बेचैनी होती है। और आगे की पूर्ण रूप से आराम और अपन नींद नहीं लेते हैं, आराम नहीं करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो भी ये उत्पन्न होते हैं। तीसरी है खेलों के समय श्वास को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। अपन क्या करते हैं, जब हमारी हृदय गति तेज होती है, हम दौड़ते हैं, हृदय गति तेज हो, हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, हमें नियंत्रण करने की कोशिश में ही ये समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जितनी शरीर में हमारे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम श्वास लेते हैं और हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ये चीज़ें पहुंचती है, और शरीर में नहीं मिलने के कारण भी हमारे ये सेकंड विंड यानी कि द्वितीय वायु का समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो हमें पूर्ण रूप से जब हम अभ्यास करते हैं तो श्वास नियंत्रण नहीं करने की कोशिश करें तथा हमें अभ्यास करता रहना चाहिए। अगला है कि मनोवैज्ञानिक रूप से नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमें हमें जो भी कार्य करते हैं उसमें सकारात्मक रूप से ही हमें उसमें अभ्यास करना चाहिए, नकारात्मक प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आज का अपना ये था सेकंड विंड यानी द्वितीय वायु के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अपन रोजाना शारीरिक शिक्षा का ये सिलेबस के हिसाब से, पीटीआई के हिसाब से अपन टॉपिक करते हैं। तो साथियों, बने रहिए साथ में। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।